विद्यार्थी कई कमेंट करके पूछ रहे थे, तो उन्हीं सवालों के जवाब के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा वर्तमान में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के दस्तावेज सत्यापन करवाए जा चुके हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद अब काफ़ी समय बीत गया, यानी सूचना सहायक भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन 18 नवंबर से शुरू हुए थे और 20 दिसंबर तक दस्तावेज सत्यापन करवाए गए थे। 20 दिसंबर के बाद अब 20 दिन लगभग निकल गए हैं, लेकिन अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा केवल अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। जबकि अभ्यर्थी ये सोच रहे थे, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी है, तो उनकी लिस्ट भी निकाली जाएगी। साथ ही जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है, वह भी अनुमान लगा के बैठे थे कि जल्दी उनकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा केवल मात्र अनुपस्थित अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई है, यानी जो एब्सेंट अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में रहे थे, उनकी लिस्ट जारी की गई है और इन एब्सेंट अभ्यर्थियों के दस्तावेज पर उपस्थित होकर अपने समस्त दस्तावेजों के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही कई अभ्यर्थी सूचना सहायक भर्ती का इतना स्लो प्रोसेस को लेकर काफी कमेंट करते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दस्तावेज सत्यापन जो 20 दिसंबर को समाप्त हुए थे और 20 दिसंबर के बाद दोस्तों वर्ष का अंतिम महीना होने के कारण जिन भी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रहती है, तो आप कोई सी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, लगभग 70 से 80% अधिकारी कर्मचारी दिसंबर के लास्ट वीक में छुट्टियों पर रहते हैं, जिस कारण डिपार्टमेंट के जो रेगुलर काम में होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो उसी का कारण रहा है कि सूचना सहायक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के बाद आपके अनुपस्थित अभ्यर्थियों की लिस्ट निकालने में थोड़ा समय लगा। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 10 जनवरी तक सूचना सहायक के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाल दी जाएगी और 10 जनवरी से पहले ही आपके अनुपस्थित लिस्ट निकाल के उनके दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया है और इन अभ्यर्थियों के अब दस्तावेज सत्यापन 13 नवंबर को हो जाएंगे। इसके साथ ही दस्तावेज सत्यापन में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी रह गई थी या कोई दस्तावेज छूट गए थे, ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो इस पर काम चल रहा है। साथ ही जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट नहीं दी है और वह सीधे ही भर्ती परीक्षा के आगे के चरण में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का मैटर कोर्ट के कारण अटका हुआ है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सूचना सहायक भर्ती के जो रूल्स होते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने पहले भी आपको बताया था। तो हो सकता है दोस्तों कुछ नियमों में कोई फेरबदल करके आपको प्रॉफिट दिया जाए, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई स्पष्ट आदेश या ऐसे कोई सूचना नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको अभी ज़्यादा सजेशन नहीं दे पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, आप इसके लिए विभाग से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा अपने अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसमें केवल सूचना सहायक के ट्रांसफर पोस्टिंग से जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में सफल रहे अभ्यर्थियों की जो पोस्टिंग दी जाएगी, उन अभ्यर्थियों को क्या नुकसान होगा या फायदा। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा लगभग 261 सूचना सहायकों के स्थानांतरण और प्रतिस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। इस कुछ ट्रांसफर स्वयं की प्रार्थना पर किए गए हैं, कुछ रिक्त पदों पर किए गए हैं, साथ ही कुछ म्यूचुअल ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे जो रिक्त पद सूचना सहायक के थे, उन पदों पर अब सूचना सहायकों की पोस्टिंग हो गई है। लेकिन दोस्तों, इससे अब जो नए सूचना सहायक पदस्थापन होंगे, उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आपको लग रहा था पहले आपके जिला और जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप सोच रखे थे यहाँ मैं पोस्टिंग ले सकता हूँ या यहाँ की मैं प्रायोरिटी भर सकता हूँ, तो वहाँ की पोस्ट भर चुकी हो सकती है। तो अब दोस्तों आपको एक नए सिरे से देखना होगा कि आपके डिपार्टमेंट जिसमें आप पदस्थापन चाहते हैं या जिस ब्लॉक या जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ पहले क्या सूचना सहायक की पोस्ट खाली थी। तो इस ट्रांसफर लिस्ट के आधार पर यहाँ पर कोई नया सूचना सहायक पद स्थापित हो गया है। यदि नया पद स्थापित हो गया होगा, तो आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट भर गई होगी, अब वहाँ पे आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हो गए जहाँ पहले सूचना सहायक था और उसका ट्रांसफर अब दूसरी जगह कर दिया है, तो वहाँ पोस्ट वैकेंट भी रह सकती है, जिसका जिन अभ्यर्थी जो वहाँ के रहने वाले हैं उसको फायदा मिल सकता है। साथ ही अभी सूचना सहायक से जो सहायक प्रोग्रामर बने, उनका सभी अभ्यर्थियों का प्रतिस्थापन नहीं किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों का प्रतिस्थापन किया गया है, जिसमें से अब लगभग कम से कम 500 से 550 ऐसे सहायक प्रोग्रामर है जो पहले जहाँ प्रतिस्थापित थे, उनका प्रतिस्थापन जारी नहीं किया गया है और वो वहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो उनकी लिस्ट अलग से अभी आएगी।
यदि दोस्तों सूचना सहायक से जो सहायक प्रोग्रामर बने, यानी सूचना सहायक का प्रमोशन से जो सहायक प्रोग्रामर बने हैं, उन सहायक प्रोग्रामरों का पदस्थापन आदेश आपके पदस्थापन से पहले आता है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अभी वो वर्तमान में जहाँ पे सूचना सहायक थे, वहीं पे सहायक प्रोग्रामर के पद पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि विभाग ने उनको अस्थायी रूप से वहाँ लगा रखा है। जब उनका पदस्थापन आदेश जारी हो जाएगा, तो एक स्पष्ट रूप से आपको पता चल पाएगा कि कहाँ-कहाँ पर सूचना सहायक की पोस्टें अभी वर्तमान में खाली है। वैसे दोस्तों मैंने आपको सूचना सहायक की पोस्टें कहाँ-कहाँ पर है, इसकी डिटेल विवरण आपको मैंने पहले बताया था। उस वीडियो को आपने देखा होगा और वो पूरी लिस्ट आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर की थी। साथ ही जो वर्तमान में सूचना सहायक कहाँ-कहाँ पर पोस्टिंग है, उसकी डिटेल भी आपको दी थी, तो उसमें से माइनस करके आप देख सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ये ट्रांसफर लिस्ट आने से कई काफ़ी कुछ फेरबदल हुआ होगा, तो उसके बाद जब ये जॉइनिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा से लिस्ट शेयर कर दूँगा। तो उसमें थोड़ा अभी समय लगेगा, 10-15 दिन के अंतर्गत ये सभी जॉइन कर लेंगे, उसके बाद मैं वो लिस्ट आपको शेयर टेलीग्राम ग्रुप पर और आपको वीडियो बनाकर भी बता दूँगा। आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पे कितनी पोस्टें खाली है। तो सातों इस ट्रांसफर लिस्ट जारी होने से अब कई अभ्यर्थियों को फायदा तो किसी को नुकसान होगा, क्योंकि आपने सोच रखा होगा कि इस डिपार्टमेंट में सूचना सहायक की पोस्ट खाली है या इस डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक पर जो पोस्ट खाली है वहां पे मैं अपना पदस्थापन करवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों अब यदि वो पोस्ट भर चुकी होगी तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जहां पर पहले कोई सूचना सहायक कार्य कर रहा था और अब इसमें ट्रांसफर करवा चुका है, तो वह पोस्ट खाली हो गई है, तो वहाँ पर आपको लाभ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब जब ये सब जॉइन कर लेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कहाँ पे पोस्ट खाली रह गई है और कहाँ कहाँ पे भर गई है। तो साथियों इस प्रकार सूचना सहायक के संबंध में और कोई भी अपडेट होगी, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेगी। साथ ही आपके पदस्थापन से पहले आपके कहाँ-कहाँ पर सूचना सहायक की पोस्टें हैं और कहाँ पे पोस्टें खाली है, इन सब के विवरण के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। आपको यहाँ पर सूचना सहायक के साथ इस समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। और भी दोस्तों सूचना सहायक के संबंध में आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सूचना सहायक का जो 2013-2018 में अभ्यर्थी थे, उनका अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? और साथ ही प्रमोशन क्या सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर होता है या क्वालिफिकेशन के आधार पर? प्रमोशन कब और कैसे होता है? इन सब के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।